आप सभी नोट डाउन करें इसको। तीसरा टॉपिक है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्लों या एस्ट्रो के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्लों या एस्ट्रोन के अपचयन के द्वारा भी हम अल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। एक सामान्य जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब हम इसका अपचयन करवाते हैं, अब इसमें इसका अपचयन हम करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। जब हम इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो इसमें दो तरह के बंध टूटेंगे। ये बंध टूटेगा, एक ये बंध टूटेगा, और यहां पर हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। दोबारा देख लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्ट्रोन का जब हम अपचयन कराएंगे तो दो बंध टूटेंगे, एक तो कार्बन और OH के बीच का बंध टूटेगा, दूसरा बंध ये जो हम पहले कार्बोनिल यौगिकों में तोड़ रहे थे वो बंध भी यहां पर टूटेगा। और अब देखो, एक हाइड्रोजन यहां आएगा और बाकी 3 हाइड्रोजन यहां जाएंगे। 2 हाइड्रोजन यहां आएंगे और एक हाइड्रोजन यहां आएगा। दोबारा देखो, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो इस OH के साथ में ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटते ही एक हाइड्रोजन तो यहाँ आएगा, चलो बाहर निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। एक हाइड्रोजन O के साथ में पहले हमें पता है जुड़ रहा था, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ रहा था कार्बोनिल यौगिकों में। क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट गया है तो यहाँ इस बंध को टूटने के उपरांत भी कार्बन को एक हाइड्रोजन की और आवश्यकता होगी। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये होगी, CN, यहाँ पर OH और यहाँ पर हमारे पास में CH। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं RCH2OH, प्राथमिक अल्कोहल। सामान्यतः यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करते समय कार्बन और OH समूह के बीच का जो बंध है वो टूटता है, और इसके साथ साथ कार्बन और द्विबंध से बंधित ऑक्सीजन के बीच का एक बंध टूटता है, पाई बंध, जिसकी वजह से 2 बंध कार्बन पर मुक्त होते हैं और एक बंध ऑक्सीजन पर मुक्त होता है, जिसकी पूर्ति के लिए यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक हाइड्रोजन O पर द्विबंध से बंधित ऑक्सीजन पर और 2 हाइड्रोजन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन OH समूह के साथ जोड़ करके जल का एक अणु बना। आप सीधा ये लिख सकते हो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है बीच में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये 2 हाइड्रोजन कहां से आए, ये हाइड्रोजन कहां से आया, तो आप सीधा ये लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH, ये हमारे पास में एथिनोइक अम्ल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल का हम अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। वही एक बंध ये टूटना है, एक बंध ये टूटना है, तो क्या बनेगा, देखो CH3C, यहाँ पर OH और यहाँ पर 2 CH। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, CH2OH।
ये बन जाएगा हमारे पास में एथेनॉल। अब एक विशेषता है, जब आप उद्योग की बात करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको मिटाऊ करके आपको थोड़ा बताता हूं। नोट डालने, वैसे नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ है इसके अंदर औद्योगिक रूप से ये विधि महंगी पड़ती है। ये विधि क्या है? महंगी होती है। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा अभिकारक है, महंगा अभिकारक है, इसलिए औद्योगिक रूप से एल्कोहलों का निर्माण कार्बोक्सिलिक एसिड से करते समय पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में बदला जाता है। एस्टर में बदला जाता है, फिर कार्बोनिल यौगिकों की तरह उसका अपक्षय करवाते हैं तथा एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। फटाफट लिख रहा हूं, नोट्स में सब कुछ है, आपको नोट्स में दे दिया गया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों से डायरेक्ट एल्कोहल बनाते समय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक का या अभिकारक का इस्तेमाल करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही महंगा अभिकारक है या उत्प्रेरक है, इसलिए औद्योगिक रूप से एल्कोहलों का निर्माण कार्बोक्सिलिक एसिड से करते समय पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में बदला जाता है, फिर कार्बोनिल यौगिकों की तरह उसका अपक्षय करवाते हैं और एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये दो स्टेप हैं, दो चरण हैं इसके। पहला, मान लो हमारे पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तो यहां से OH, इधर से H बाहर निकलेगा और ये एस्टर बनेगा, RCO यहां से, OR यहां से। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं और यहां से -H2O, इसकी स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये इस तरह से बनती है। ये हमारा एस्टर, इसी को लिखा है मैंने। अब इस एस्टर का स्टेप सेकंड है, ये हमारे पास में सेकंड स्टेप। इसके अंदर हम करवाते हैं अपक्षय, इसका अपक्षय करवाएंगे। अपक्षय के लिए देखो
एक बंद ये टूटेगा, एक बंद यहां से टूटना है, द्विबंध से बंधित बंध भी टूटना है, एक बंद ये टूटना है। तो हमें यहाँ कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, जिसमें से एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहां आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां आएंगे, एक हाइड्रोजन यहां आएगा। देखो क्या बन गया, R C, यहाँ OH, यहाँ हमारे पास में 2 हाइड्रोजन जुड़ गए H2। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2OH। और दूसरा हमारे पास में हो गया ROH। ये ROH हमने यहाँ पे लिया था, ये हमें वापस प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास में क्या बन गया? प्राथमिक अल्कोहल। तो औद्योगिक रूप से जब हमें अल्कोहलों का निर्माण करना होता है, तो क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये दो बंध टूटने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 बंध टूटे हैं, 2 बंधों को तोड़ने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक होता है, इसकी आवश्यकता होती है। उद्योगों के अंदर हमें लाभ देखना होता है, फायदा देखना होता है। अगर विधि महंगी है, अभिकारक महंगा है, तो विधि भी महंगी हो जाती है। उस स्थिति में हमें अल्कोहलों के निर्माण के लिए सबसे पहले अल्कोहलों की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अल्कोहलों से करवाते हैं। उससे हमें एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर प्राप्त होता है। इस एस्टर का आगे अपचयन किया जाता है, अपचयन करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, और जो अल्कोहल हमने शुरू में लिया था वो पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो उत्प्रेरक या अभिकारक हमने शुरू में लिया था, उसमें से एक अभिकारक हमें पहले से प्राप्त हो गया है, और दूसरा उत्पाद हमें प्राप्त होता है। जो हमने चाहा है वो उत्पाद हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 विधियां अल्कोहल निर्माण की विधियां थी, इसे आप नोट डाउन करें। अब हमारे पास में अल्कोहल निर्माण की चौथी विधि है, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाने। कार्बोनिल यौगिक हमारे पास में कौन से होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, एल्डिहाइड और कीटोन है। देखो कार्बोनिल यौगिक को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। इसकी क्रिया जब हम RMgH से करवाते हैं, RMgH से कराते हैं, एल्किल हैलाइड में हमेशा जो एल्किल समूह होता है RMgH, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये हमारा कार्बोनिल यौगिक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, Mg पर प्लस चार्ज होता है और एल्किल समूह पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह पर ऋणावेश होता है, और मैग्नीशियम क्योंकि धातु है इसमें सदैव प्लस आवेश होगा। तो ये देखिए यहाँ से ये बंध टूटेगा, बंध नहीं टूटेगा, आप कह सकते हो कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेंगे, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, जिससे कार्बन पर प्लस आवेश आ जाएगा और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा। जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस कार्बोनिल यौगिक पर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन पर प्लस और कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो एल्किल हैलाइड का जो एल्किल समूह है वो कार्बन पर जाएगा, और मैग्नीशियम समूह किसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से ये 2 हिस्से होते हैं, जिसकी वजह से ये C, ये O के साथ में MgX जाकर के जुड़ गया,
और यहाँ पर एक एल्किल समूह आकर के जुड़ गया। इस तरह से ये जो यौगिक बनता है, इस यौगिक को हम कहते हैं योगोत्पाद। क्या कहते हैं? योगोत्पाद। अर्थात जुड़ गया, सारा कुछ जुड़ गया, इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकला। याद रखना ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ये हमारा पहला पद है, प्रथम पद है। नोट्स आपको मैंने डाल दिए हैं। ये प्रथम पद है। कार्बोनिल यौगिक की जब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले जैसे ही ग्रिग्नार अभिकर्मक इस कार्बोनिल यौगिक पर अटैक करेगा तो बंध, क्योंकि पाइबंध है, दुर्बल बंध है, इस पाइबंध में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अधिक विद्युत ऋणता के कारण आकर्षित कर लेगा, जिससे कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा। अब एल्किल मैग्नीशियम में एल्किल समूह जो ऋणावेशित भाग है वह इस धनावेशित अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नहीं कार्बन के साथ जाकर के जुड़ेगा, और जो मैग्नीशियम है वो इस नाभिक नहीं ऑक्सीजन के साथ में जाकर के जुड़ेगा। इससे एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसको हम योगोत्पाद कहते हैं। ये प्रथम पद है। द्वितीय पद में प्रथम पद के अंदर बना हुआ योगोत्पाद होता है। इसकी क्रिया जल से करवाते हैं, या हम कह सकते हैं इसका जल अपघटन करवाते हैं। इसका जल अपघटन करवाते हैं। अब जल अपघटन कैसे होगा? देखिए, जल को हम इस रूप में लिखते हैं HOH। जल को किस रूप में लिखते हैं? HOH। इसमें से इसके दो पार्ट में, OMgx वाले हिस्से के दो पार्ट में एक हाइड्रोजन इधर जाकर के जुड़ेगा, OH इसे मैग्नीशियम के साथ जाकर के जुड़ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर OH और इधर R, और साथ में हमारे पास में क्या बनेगा? अब ये ब्रैकेट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहां पर हमारे पास में बनेगा MgOHX। ये हमारा एल्कोहल बनेगा। दोबारा से देख लें। प्रथम पद में योगोत्पाद बना, इस योगोत्पाद का जल अपघटन किया। जल अपघटन में जल से हाइड्रोजन इस O के साथ में जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और OH समूह इस MgX के साथ में जाकर के जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास में एल्कोहल का निर्माण होता है। नोट डाउन कर लें। वैसे नोट्स आपको भेज दिए हैं PDF के रूप में। इसका एग्जांपल देखेंगे अपने, जैसे CH3CH, ये हमारा एसिटाइल है। यदि इसकी क्रिया हम CH3MgX मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक जिसको हम कहते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। यहां से CH3 इधर जाकर जुड़ेगा और मैग्नीशियम इधर जाकर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? देखो CH3C OMgX। यहां पर हाइड्रोजन पहले से मौजूद है और यहां आकर के जुड़ेगा CH3। ये हमारा क्या बन गया? मध्यवर्ती योगोत्पाद। अब सेकंड चरण में, ये सेकंड स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप, इस सेकंड स्टेप के अंदर इसका हम जल अपघटन करवाएंगे। यहां जल अपघटन होना है, याद रखना है। हाइड्रोजन इधर आएगा, OH इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले बता चुके हैं। तो ये देखो हमारे पास में क्या बनेगा? CH3 और यहां पर OH। CH3CH, देखो CH3 ये CH है,
ये CH3 पड़ा हुआ हमारे पास में, और यहाँ पर O, यहाँ H2O का H इस तरफ आएगा, OH इस तरफ आएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, देखो 2 प्रोपेन 2 और प्रोपेन 2 और, अर्थात द्वितीयक एल्कोहल हम इसको कह सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल हमें प्राप्त होगा। यदि हम एग्जाम्पल 2 देखो, यदि हम HCHO लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी क्रिया यदि हम CH3 MgX से करवाते हैं तो भी हमें यौगोत्पाद प्राप्त होगा। देखो कार्बन के साथ में यहाँ हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, इधर OHGX आ जाएगा और CH3 यहाँ जुड़ेगा। ये हमारा हो गया यौगोत्पाद, प्रथम पद हो गया। प्रथम पद के बाद सेकंड जो स्टेप होगा हमारा जल अपघटन का, H2O लगाएंगे, इसका अपघटन होना है, यहाँ से अपघटन होना है, तो क्या बनेगा, देखिए CH3, ये CH3 इसको हम इकट्ठा लिखे CH2 और इधर आएगा OH, ये हमारे पास में बन गया एथेनॉल, प्राथमिक एल्कोहल बन गया, प्राथमिक एल्कोहल। जब हमने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया तो हमारे पास में द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हुआ था। जब हमने 1 कार्बन वाला फॉर्मल्डिहाइड लिया और उसकी क्रिया ग्रीनयर विकल्पक से करवाई तो हमारे पास में प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हुआ। अभी इसी प्रकार और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो एसीटोन लेते हैं, एसीटोन, और इसकी क्रिया ग्रीनयर विकल्पक से करेंगे तो ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, CH3 इस कार्बन से जाके जुड़ेगा और MgX इस O के साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ देखोगे क्या बनेगा, ये 2 पहले से जुड़े हुए हैं, C के साथ में O था, MgX जुड़ा, दूसरा C, तो 3 CH3 हो गए और MgX हो गया। अब इसका जो यौगोत्पाद बनेगा, इसका जल अपघटन हम करवाएंगे तो देखो यहाँ CH3 था, यहाँ C था, एक CH3 है, यहाँ पर OH आ गया हमारे पास में, एक CH3 यहाँ, ठीक है। अगर हम इसको बनाएं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखोगे 2 मेथिल प्रोपेन 2 और 2 मेथिल प्रोपेन 2 और तृतीयक एल्कोहल। क्यों है तृतीयक एल्कोहल? क्योंकि जो OH समूह है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री है या तृतीयक कार्बन। नोट डाउन कर ले इसको।